बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है जोग्राफिया का बाब नंबर 1 और बाब का नाम है ज़मीन की तबई हालत, फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ। और इसमें हमारा टॉपिक जो है हम लोगों ने अभी पढ़ना है वो है ज़मीन की प्लेटों की हरकत। ठीक है। दुनिया में जितने भी अब हमें बरे आज़म नज़र आते हैं, जैसे कि अब दुनिया में 7 बड़े बरे आज़म हैं, खुशी के 7 बड़े टुकड़े हैं। लेकिन बेटा हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। करोड़ों साल पहले ये बरे आज़म जो थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, इकट्ठे थे। ज़मीन जो थी, ज़मीन पर सिर्फ एक बरे आज़म मौजूद है, क्योंकि ये सातों जो थे ये सारे इकट्ठे थे और एक साथ जुड़े हुए थे। तो इसी वजह से ज़मीन पर एक बड़ा बरे आज़म था जिसे पेंजिया कहते थे। फिर ऐसा 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 हुआ कि जो बरे आज़म थे वो मुख्तलिफ हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गए। और इस तरह से अब हमारे पास जो है वो बरे आज़म जो हैं वो 7 बरे आज़म मौजूद हैं। लेकिन करोड़ों साल पहले, मिलियन साल पहले ऐसा नहीं था। मिलियन साल पहले सिर्फ दुनिया में एक बरे आज़म था और इकट्ठे सारे जुड़े हुए थे। तो इसी वजह से एक इकट्ठा ही बरे आज़म था। ठीक है। और फिर बरे आज़मी हरकत के बायस ही ऐसा हुआ था कि ये जो थे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गए थे। आगे दूसरा हमारा टॉपिक है 7 बड़ी प्लेटें, यानी कि 7 बड़े जो हमने बरे आज़म थे उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ज़मीन की प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीन की साख्त के बारे में नई मालूमात मिलने के बाद जोग्राफिया दान यानी कि जोग्राफिया लिखने वालों ने 1960 में बैरूनी साख्त के लिए 2 नई इस्तिलाहें इस्तेमाल करना शुरू की, जो कि लिथोस्फीयर था, जो कि ये वाली जो तय है ये स्टोन से बनी हुई है, यानी कि पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है। और दूसरी तय जो है वो स्टेनोस्फीयर थी कहलाती है। लिथोस्फीयर जो है वो ज़मीन की बालाई तय या ज़मीन के बाहर वाली तय और मेंटल के ऊपर वाले हिस्से यानी कि जो को ठोस होता है उस हिस्से पर मुश्तमिल है। अभी मैंने बताया ये पत्थरों से बनी हुई है क्योंकि ये ठोस है। और लिथोस्फीयर के नीचे चट्टानों की नरम तह मौजूद है, यानी कि नरम चट्टानें मौजूद हैं जो कि माया हालत में है, जो कि स्टेनोस्फीयर कहलाती हैं। ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो 7 बड़े मुतहर्रिक टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, यानी कि उसे 7 बड़े टुकड़ों में मुतहर्रिक यानी कि जो हरकत करते हैं उन्हें 7 बड़े उन टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। उसके यानी कि 7 बड़ी मज़ीद फिर प्लेट्स हैं। ठीक है। और उन्हीं प्लेट्स के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। के नक्शे पर ज़मीन की 7 बड़ी प्लेट्स, जिसमें सबसे पहले हम जाते हैं बहरुल काहिल की प्लेट। अब ये प्लेट्स के साथ ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं फॉल्ट्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में फॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्लेट है बहरुल काहिल की प्लेट। अब बहरुल काहिल की प्लेट जो है वो शुमाली अमरीका की प्लेट के साथ भी मिल जाती है और इधर से अंटार्कटिका की प्लेट के साथ भी मिल जाती है। ठीक। और इधर से इस प्लेट के साथ भी मिल जाती है। और बहरुल काहिल की प्लेट चूंकि बहुत सारी प्लेट्स के साथ मिल जाती है तो यहाँ पर जो है वो जलजले भी ज़्यादा आते हैं और आतिशफ़शां भी ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से बहरुल काहिल के जो मशरकी इलाके हैं उन्हें रिंग ऑफ द फायर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाए जनूबी अमरीका की प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, फिर अफ्रीकियन प्लेट, शुमाली अमरीका की प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। ये हैं 7 बड़ी प्लेट्स जो कि आपके बुक में मौजूद हैं और दुनिया में भी 7 बड़ी प्लेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले है बहरुल काहिल की प्लेट, फिर है शुमाली अमरीका की प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, अफ्रीका की प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और जनूबी अमेरिका की प्लेट। ये 7 प्लेट्स हैं। प्लेट्स क्या होती हैं उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि प्लेट्स क्या होती हैं, और जिन 7 बड़ी प्लेट्स थी वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।